नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय, तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःखनिवारिणाय। अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यं। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीतेश 1000 ऋषि आदिनाथ भगवान की, 1000 ऋषि चंदा प्रभु भगवान की, अंतिम तीतेश वर्तमान शासन 1000 ऋषि वर्धमान स्वामी की, आचार्य रघुन कुंद कुंद स्वामी की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य रघुन विमल सागर जी मामनी राज्य की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज्य की, अध्यात्म योगी चर्या शिवने गुरुवर आचार्य रघुन विशुद्ध सागर जी मामनी राज्य की, मनुष्य अनुपम सागर जी दी 3 कमना कोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तुत को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमयी साधवाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंत हो वीतराग श्रमण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। हम सभी आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामनी राज द्वारा रचित सम्यक नीति काव्य इस ग्रंथ को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान ध्रुव त्रिकाली इस काव्य शीर्षक के माध्यम से कुछ जीवन के लिए हमें उपयोगी सूत्र प्रदान कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, अहो हंसात्मन स्व आनंद मग्नता क्या तुमको स्वीकार नहीं। बहुत गहरी बात कह रहे हैं आचार्य भगवान कि क्या आपको स्व आनंद की मग्नता स्वीकार नहीं है। इसे आप लौकिक दृष्टि से भी देख सकते हो और परमार्थ की दृष्टि से भी देख सकते हो। दोनों दृष्टियां हैं। लौकिक दृष्टि से कैसे कि अब हमारे सामने अभी यहाँ पे 3 बालक बैठे हुए हैं। ये 3 बालक बैठे हुए हैं। यदि इसमें ये जो आगे बैठा हुआ बालक है, यदि इसकी टी शर्ट देख के पीछे वाला दूसरी टी शर्ट वाला बालक सोचने लगे, अरे यार मेरी टी शर्ट से तो इसकी टी शर्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, मेरी टी शर्ट से तो इसकी टी शर्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, इसने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं उतना सुंदर नहीं दिख पा रहा हूं। क्या हुआ? वह इस बात का आनंद नहीं लूट पा रहा है कि मेरे शरीर पे एक टी शर्ट है, मेरे शरीर पे जो टी शर्ट है वह उसका आनंद नहीं लूट पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे दूसरे के शरीर पे जो टी शर्ट पहना हुआ है वो टी शर्ट दिखाई दे रही है, इसीलिए वह अपने उस टी शर्ट के आनंद को नहीं लूट पा रहा है।
क्यों? यदि वह व्यक्ति विचार करे कि इस संसार में ऐसे कितने सारे प्राणी हैं, कितने सारे मनुष्य हैं, जो मनुष्य तो हैं लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर पे मुनिराज नहीं है। मुनिराजों की बात नहीं कर रहे, वे जब मुनिराज भी नहीं बने हैं लेकिन उसके बाद भी कितने लोग हैं जिनके शरीर पे कोई कपड़े लत्ते नहीं है, ऐसे के ऐसे घूम रहे, नग्न घूम रहे हैं। क्या करे, पहनने के लिए ही नहीं है, या फिर फटे पुराने पहन के घूम रहे, या तो फटे पुराने पहन के घूम रहे या फिर कुछ है ही नहीं, तो वैसे घूम रहे। अब उनकी अपेक्षा में यदि देखा जाए तो ये जो बालक है या सुखी है कि नहीं? उनकी अपेक्षा से सुखी है कि भैया कम से कम तन ढांकने के लिए कुछ वस्त्र तो मिल जा रहा है। वे बेचारे तो ऐसा हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे लेकिन उसके बाद भी शरीर ढांकने के लिए एक वस्त्र तक नहीं व्यवस्था कर पा रहे। तो अब क्या हो रहा है कि ये अपने उस शरीर पे ढके हुए वस्त्र का आनंद नहीं ले पा रहा है, दूसरे के शरीर पर ढके हुए वस्त्र को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या धारण कर रहा है, चिढ़ रहा है उससे। ये तो एक टी शर्ट का दृष्टांत मात्र है। ऐसा यदि आप अपने जीवन में देखोगे प्रतिदिन तो क्या हो रहा है, प्रतिदिन आप देखोगे। ऐसा हमारे साथ घटित नहीं होता क्या पंडित जी? क्या हमारे साथ ऐसा घटित नहीं होता क्या बालकों, माताओं? क्या नहीं होता क्या? हमारे साथ प्रतिदिन होता है। हम अपने दैनिक जीवन में ये सारी कठिनाइयां बहुत अच्छे से सामना करते हैं, हमारे सामने आती हैं, और हम क्या करते हैं, राग द्वेष की परिणति जो हमारी चल रही है, ईर्ष्या भाव आदि को धारण करते हुए हम दूसरे के प्रति या तो वैर भाव धारण करते हैं, या फिर दूसरा यदि हमसे आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, तो हम ये नहीं कोशिश करते कि हम भी उन्नति करके आगे बढ़े। हम कोशिश ये करते हैं कि वो कैसे ही करके नीचे गिर जाए, वो कैसे ही करके नीचे गिर जाए। जबकि चाहते तो क्या कर सकते थे, पुरुषार्थ इस बात का करते, पुरुषार्थ इस बात का करते कि वो जैसा वो जितना कर रहा है उससे अच्छा और हम करके दिखाएं, उससे और अच्छा करके दिखाएं। इस बात का पुरुषार्थ नहीं करते, या कदाचित करा भी तो क्यों किया? ईर्ष्या के वश किया। हमने किया तो क्यों किया? ईर्ष्या के वश होके किया, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं किया। अपनी कषाय, जो अपने अंदर कषाय थी, उस कषाय के उपशमन के लिए, उस कषाय परिणाम को दबाने के लिए किया। लेकिन उपशमन कैसा? उपशमन भी ऐसा नहीं, उपशमन भी ऐसा नहीं कि जैसा एक सम्यक दृष्टि जीव दबाता है वैसा नहीं। हमने क्या किया, अपने अंदर जो कषाय निकल रही थी, जो कषाय उदय हो रही थी, उस कषाय को छुपाने का पुरुषार्थ किया। ये तात्पर्य है यहां। ऐसा ही हमारे साथ प्रतिदिन होता है, बस अंतर इतना है कि हम उसको किसी के सामने कोई गुस्सा करके या कोई अन्य माध्यम से दिखा देता है, दर्शा देता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि अंदर ही अंदर कुड़ कुड़ के जीवन जीते रहते हैं। सास है तो बहू से दुखी, और बहू सास से दुखी। देवरानी जेठानी आपस में नहीं बन रही, एक दूसरे से चिढ़ रहे कि भैया जेठ जी का व्यापार अच्छा चल रहा या देवर जी का अच्छा चल रहा, तो जेठ जी की जेठानी जी जो है वे जो है वे अपनी देवरानी से क्या कर रही है, ईर्ष्या कर रही हैं। अरे यार इनका तो ज्यादा अच्छा चल रहा है। क्या हो रहा है, ये अपने पास जो धन संपत्ति है उसका आनंद नहीं लूट पा रहे, जो कुछ प्राप्त है उसका आनंद नहीं लूट पा रहे। जबकि यदि जो उसके पास प्राप्त है उसका आनंद लूटना शुरू कर दे तो फिर उसका कष्ट, जो उसे कष्ट दिखाई दे रहा है, वो कष्ट समाप्त हो जाए। अंतर मात्र कुछ नहीं है, दृष्टि का है, अंतर दृष्टि बदलने मात्र का है। अच्छा, एक प्रश्न है हमारा एक प्रश्न है भैया से। भैया एक बात बताना, ठीक है? एक भैया आप बैठे, एक भैया ये बैठे वृक्ष के नीचे, दोनों भैया, ठीक है? हमारा दोनों से प्रश्न है कि जो भैया बैठे टी शर्ट पहन के, ठीक है, और दूसरे भैया बैठे ये शर्ट पहन के। जो भैया शर्ट पहन के बैठे हैं इनके पास 1000 रुपए हैं,
इनके पास कितने रुपए हैं बाल को? 1000 रुपए। और वे दूसरे भैया बैठे, उनके पास कितने रुपए हैं? 500 रुपए। उनके पास 500 रुपए। तो कौन धनवान है दोनों में? दोनों में धनवान कौन है? जिस धनवान कौन है दोनों में? धनवान कौन है दोनों में? यहां पे समझना है कि दोनों में धनवान कौन है। यदि धन की दृष्टि से बात करोगे तो जिसके पास 1 रुपए भी है वो भी धन है कि नहीं है? 1 रुपए को भी धन संज्ञा है कि नहीं है? यदि 1 पैसा भी है तो उसको भी धन संज्ञा है कि नहीं है? जब 1 पैसा वाला भी धनवान है तो फिर 500 वाला धनवान क्यों नहीं होगा और 1000 वाला भी धनवान क्यों नहीं होगा? है दोनों ही धनवान, लेकिन क्या हो गया? बस इसके पास 500, मेरे पास 1000, बस इसमें उलझ के रह गए। लेकिन धनवान दोनों हैं, चाहे तो अपने धन का आनंद दोनों लूट सकते हैं। और जबकि 1000 रुपए वाला तो ज्यादा दुखी है, 500 वाला फिर भी सुखी है। 1000 वाला ज्यादा दुखी है, 500 वाला फिर भी सुखी है। क्यों? यदि दृष्टि उसकी सही है तो। क्यों? इस अपेक्षा से सुखी है कि 1000 वाले के पास ज्यादा राशि है। तो आप अपने जीवन में झांक के देखना, अपने जीवन में झांक के देखना, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जब जब धन संपत्ति बढ़ने लगती है तब व्यसन बढ़ने लगते हैं। पंडित जी होता कि नहीं? जहां धन संपत्ति बढ़ी, अब पैसा आ गया ज्यादा, अब क्या करेंगे? पैसा ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे? शरीर ढकने के लिए माताओं क्या 500 रुपए की साड़ी पर्याप्त है, लेकिन हमें 1000, 1200, 2100, 3000 की जब तक नहीं मिले जब तक हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। क्यों? साड़ी तो 1000 रुपए की भी पहन सकते थे, लेकिन क्यों? हमें महंगी चाहिए। क्या हुआ? हमारे जबरदस्ती के खर्चे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति ज्यादा आने लगी तो हमारे खर्चे बढ़ गए, व्यसन बढ़ गया, इधर उधर की आदतें लग गई। कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, किसी को पार्टी करना है, किसी को कुछ करना है। क्या करे? जहां धन संपत्ति बढ़नी शुरू हुई वहां पे आप व्यसनों में लग गए। लेकिन जिसके पास कम था वो एक एक पैसा सोच सोच के खर्च कर रहा है। भैया यहाँ खर्च करना है कि नहीं करना है, वो कम से कम इतना तो दिमाग लगाएगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा आ गया वो तो सोच रहा है मेरे पास आ रहा है, क्या दिक्कत है, फिर आ जाएगा। वो तो लुटा रहा है, वो लुटा रहा है। अभी 1 तारीख गई, कई लोगों ने, आपने नववर्ष मनाया होगा, कई लोगों ने नववर्ष मनाया होगा। कितने लोगों ने हजारों लाखों रुपए से फूंक दिए होंगे। क्या किया? कुछ नहीं, खाया पिया और बहा गया, खाया पिया और नाश हो गया। लेकिन वे कितने धर्मात्मा थे कि जिन्होंने क्या किया कि 1 तारीख कहां मनाएंगे? बोले गुरु चरणों में मनाएंगे। गुरु चरणों में पहुंच गए और उतना पैसा खर्च कहां किया उन्होंने? उतने पैसे का सदुपयोग किया, पहुंच गए किसी तीर्थ क्षेत्र में या मुनिराज के चरणों में, उनका पाद प्रक्षालन कर लिया, भगवान की शांति धारा कर ली, शास्त्र भेंट आदि कर लिया। धन तो आपके पास भी था, उसके पास भी था, आपने ऐसे उड़ा डाला और उसने धन का अपने सदुपयोग कर डाला। वो क्या कर रहा है? वो अपने धन का आनंद लूट रहा है, उसे जो संपत्ति मिली उसका आनंद लूट रहा है। लेकिन दूसरा वाला वो सोच रहा है मैं खर्च कर रहा हूं, मैं बढ़िया आतिशबाजी कर रहा हूं, मैं दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा हूं, मैं आनंद लूट रहा हूं। लेकिन वो जिस आनंद को आनंद मान रहा है वो आनंद नहीं है, वो कुछ क्षणों में समाप्त हो जाने वाला है, कुछ क्षणों में समाप्त हो जाने वाला, चिरकाल तक रहने वाला नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शांति धारा किया है अथवा पाद प्रक्षालन आदि शुभ कार्यों में जिसने धन का प्रयोग किया है, वह व्यक्ति जब भी कोई उससे पूछेगा भैया क्या किया 1 तारीख को, तो अंदर जब भी सोचेगा तो अंदर गदगद भाव आएगा कि देखो मैंने क्या किया है, मैंने मुनिराज के चरणों में जाके ऐसा ऐसा शुभ कार्य किया है। तो क्या किया? उसने धन का सदुपयोग किया। और जब भी कोई पूछेगा तो उस अपने खर्च किए गए धन का आनंद लेगा।
और इतना ही नहीं, ना केवल इस पर्याय में अपितु आगामी जो पर्याय है उस आगामी पर्याय के लिए भी उसने क्या किया, पुण्य का संचय कर लिया, और वह पुण्य उसका भवों भवों तक साथ देने वाला है। लेकिन आपने जो खर्च करके अभी लुटा दिए वो आपको भविष्य में कभी कोई आनंद देने वाला नहीं है। तो यहां यही समझना है कि स्व आनंद मग्नता, एक दूसरे को देख देख के हम क्या कर रहे हैं, हमें विचार करना है। हम अपने पास सब कुछ है, हम उसका आनंद कैसे लूटना चाहते हैं यह हमारे ऊपर है। चाहे लौकिक दृष्टि से बात करो, चाहे परमार्थ दृष्टि से बात करो, दोनों हमारे ऊपर है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखें, यदि परमार्थ दृष्टि से देखें तो जो हमारा उपयोग पर में जा रहा है, जो हमारा उपयोग पर में जा रहा है, उसे यदि हम स्व में लगा ले। क्यों? क्योंकि संसार में क्या है, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है कि एक वे लोग हैं जो पर के दुख को देख के दुखी हैं, जो पर के दुख को देख के दुखी है। भैया घर परिवार में आप लोग रहते हो, घर परिवार में साथ में रहते हो, यदि घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई कष्ट आ गया तो भैया कष्ट उस पे आया है, लेकिन उसको देख देख के हम दुखी हो रहे हैं। या हमारा कोई मित्र है, संबंधी है, सगा संबंधी है, अन्य कोई व्यक्ति है, उसको देख देख के हम दुखी हो रहे हैं। या फिर क्या हुआ, इन बच्चों की बात करें या आप लोगों की भी बात करें, क्या हुआ, खेल कौन खेल रहा था, भारत के वे 11 खिलाड़ी खेल रहे थे क्रिकेट का खेल, भारत के वे 11 खिलाड़ी खेल रहे थे क्रिकेट का खेल। हारे कौन थे, वे 11 खिलाड़ी हारे थे। क्यों? क्योंकि वे जीत नहीं पाए। लेकिन वे हारे तो कौन रो रहा है, देश भर में हम रो रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने क्या क्या नहीं कर बैठ रहे। क्या हो रहा है, दुखी कौन है, वे दुखी है कि भैया पूरा पुरुषार्थ करने के बाद वे जीत के नहीं आ पा रहे, और हम उनके दुख को देख के हम और दुखी हो जा रहे, हम अपने ऊपर ले रहे उसे। तो पर के दुख को देख के दुखी। तो कुछ ऐसे भी हैं जो पर के सुख को देख के दुखी, जो पर के सुख को देख के दुखी। तो कुछ ऐसे हैं, कुछ कैसे हैं कि स्व के सुख में सुखी और कुछ पर के सुख में सुखी। चारों प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी है कि जिन्हें सुख दुख से प्रयोजन ही नहीं है, वे बात अपने में जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं जिसे हम सुख दुख मान रहे हैं, जिसे यह सारा लोक सुख दुख मान रहा है, वो यथार्थ में तो सुख दुख है ही नहीं। जो पुद्गल के निमित्त से प्राप्त हो रहा है, जो पौद्गलिक है, हम मात्र उसे सुख मान के चल रहे हैं, उसे मात्र दुख मान के चल रहे हैं। लेकिन वह यथार्थ में सुख नहीं है, वह तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है। क्षण चाहिए, और चिरकाल तक जो सुख मिलने वाला है वह तो वही है जो अपनी आत्मा के, जब अपनी आत्मा के प्रति अपने आप को लीन करोगे तब उस सुख को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए जब परमानंद स्तोत्र के कर्ता ने क्या लिखा कि उत्तमा स्वात्म चिंता सान मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमा धमा, कि चिंता 4 प्रकार की। कौन सी चिंता? तो सबसे पहले कह रहे उत्तमा स्वात्म चिंता, अपनी आत्मा के उत्थान के बारे में सोचना कि मेरा कल्याण कैसे हो, कैसे मेरा ये संसार से भ्रमण छूटे। अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना, कैसे हम मोक्ष मार्ग में बढ़ें। यदि इस तरीके की आपको चिंता लगी है तो उस चिंता को कह रहे कि आप उत्तम चिंता कर रहे हो। उत्तमा स्वात्म चिंता, अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता कर रहे हो तो आपके लिए उत्तम चिंता। फिर आगे उत्तमा स्वात्म चिंता सान मोह चिंता च मध्यमा, क्या? मोह चिंता, शरीर आदि जो भोग हैं, इन भोगों के बारे में सोचना है ना। तो ये क्या कह रहे कि उत्तमा स्वात्म चिंता सन मोह चिंता च मध्यमा, मोह संबंधी जो चिंता है वो कैसी है? मध्यम है। और फिर क्या कह रहे? उत्तमा स्वात्म चिंता सन मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात, और शरीर आदि से जो और आपके भोग आदि हैं,
एक तो शरीर की चिंता करना, वो तो फिर भी ठीक है कि शरीर की रक्षा कर रहे हैं। फिर विषय भोगों की चिंता करना कि भैया हमें ये भी मिल जाए, एक घर है तो भले एक घर में काम नहीं चलेगा जब तक 4 घर और नहीं बना लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये चिंता, ये अधम है। और फिर क्या कह रहे, अधम से भी अधम, मतलब बुरे से भी बुरा क्या है, तो कह रहे पर चिंता धमा धमा, कि दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में चिंता करना, इसे कहा गया कि ये अधम अधम है। इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्व आनंद मग्नता क्या तुमको स्वीकार नहीं है, जो स्व आनंद की मग्नता है वो तुम्हें स्वीकार नहीं है क्या, पर भावों के कर्तापन में, पर भावों के कर्तापन में, पर सुधार में स्व को कर्ता क्यों बना रहे, स्व को कर्ता क्यों बना रहे। और ये सबसे बड़ी गलती है। ये यदि मनुष्य के अंदर से मात्र कर्तृत्व बुद्धि निकल जाए, जो कर्तृत्व बुद्धि है कि मैं, ये पर मेरा करता है, मैं पर का करता हूं इत्यादि, जो कर्तापन संबंधी यदि जो भाव हैं, यदि ये कर्तापन का भाव निकल जाए तो फिर मनुष्य का कल्याण होना कोई दूर नहीं है। लेकिन इस कर्तापन को हम नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। यदि आज इन बच्चों से कहे कि भैया तुम्हारी उम्र हो गई, चलो मुनिराज आए तुम्हारे साथ, चलो मोक्ष मार्ग अच्छा है ना, क्यों बच्चों मोक्ष मार्ग अच्छा है कि नहीं है, मोक्ष मार्ग अच्छा है ना, कोई टेंशन नहीं, ना खाने की टेंशन, ना कमाने की टेंशन, कोई चीज की टेंशन नहीं, बस मुद्रा लगाई और मुनिराज बन के हार चर्या करने निकल जाओ, है नहीं अच्छा, अच्छा तो है ना। लेकिन क्यों, तो फिर क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे, महाराज जी अभी हमने घर गृहस्थी देखी कहाँ है, अभी तो हम इतने छोटे हैं, अभी तो क्या करना है हमें, अभी पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई करनी है, घर में माता पिता हैं, उन माता पिता की देखरेख करनी है। इस तरह से क्या हुआ, हमने क्या रखा है, अपने साथ ढेर सारी संसार संबंधी, कर्तापन संबंधी जो भावनाएं जोड़ रखी हैं। इन भावनाओं के कारण हम घर गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहे। इन बच्चों से कहोगे, युवाओं से कहोगे तो युवा क्या कहेंगे कि अभी हमने घर गृहस्थी देखी कहाँ है, अभी हमारी उम्र कहाँ हुई है। यदि कोई युवा दीक्षा लेने जाए तो क्या कहते हैं, यदि ऐसे मुनिराज हो ना, युवा कोई दीक्षा लेने चले, अभी तुमने घर गृहस्थी देखी कहाँ है, थोड़ी घर गृहस्थी तो बसा लो। और क्या देते हैं लोग, उदाहरण भी किसका देते मालूम, अरे बोले वो भगवान महावीर स्वामी है ना, उनकी बात छोड़ो, कितने बोले थे, कितने हैं बाल ब्रह्मचारी, 5 ही है, बाकी 19 ने तो शादी करी थी, तुम क्यों बिना शादी किए निकल जा रहे, तुम भी घर गृहस्थी बसाओ फिर चले जाना। बहाना किसका बनाया, उनका बनाया कि उनने घर गृहस्थी बसाई थी तो तुम भी बसाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, उत्तम मार्ग तो यही है। हाँ ये जरूर है, तीर्थंकरों का नियोग जरूर होता है कि वे विवाह करते हैं और विवाह के पश्चात ही दीक्षा धारण करते हैं, लेकिन ये हुंडाओ सर्पिणी के दोष के कारण 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो बाल ब्रह्मचारी हैं वे दीक्षा नहीं ले सकते। यदि उनके अंदर भी वैराग्य है तो वे भी दीक्षा धारण कर सकते हैं। और यथार्थ में तो आचार्य भगवंतों का कहना यही है, आचार्य भगवंतों का कहना यही है कि भैया जब तक युवावस्था है तब तक संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पे बढ़ गए तो बढ़ गए, बाद में फिर कुछ नहीं हो पाता। यदि हमारे पंडित जी से पूछो, अभी पंडित जी से कहें कि अब तो घर गृहस्थी देख ली तुमने, बच्चों का घर परिवार बस गया, नाती पोतों का भी विवाह शायद हो गया होगा, अब तो चलो, तो पंडित जी क्या कहेंगे, पंडित जी अभी भी तैयार नहीं होंगे, नहीं निकलेंगे, अभी भी मना कर देंगे। क्यों? कहेंगे भैया अब शरीर साथ नहीं देता, क्या करें,
हम विहार नहीं कर पाएंगे, कैसे पैदल चलेंगे, कैसे चर्या का पालन करेंगे, ना हमारी आंखें काम कर रही है, ना हाथ काम कर रहे हैं, ना पैर काम कर रहे हैं, ना शरीर काम कर रहा है, अब कैसे साधना का पालन करेंगे, कैसे चर्या का पालन करेंगे, कैसे चर्या का पालन करेंगे। महाराज जी ने समझाया था ना आपको कि जब पहले थे युवा थे तो कैसे थे, जब युवा थे तो पिंड खजूर के जैसे थे, बढ़िया अच्छी चमक रही थी, गाल बिल्कुल ऐसे चमकते थे कि जिसको देखो वो हर लड़की अरे यही मेरा वर हो, हर लड़की प्रभावित होती थी कि अरे ये इस जैसा पति मुझे मिल जाए। लेकिन जैसे ही पंडित जी धीरे धीरे सूख सूख कर छुहारे जैसे हो गए, सूख सूख के छुहारे हो गए, तो अब सोचते हैं भैया कहाँ दिख गए पंडित जी। अब उनके चेहरे को देख के किसी को आनंद नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है, ये क्या किया हमने, ये हमने क्या किया, ये हमने बहाना बनाया है। जबकि यथार्थ में आचार्य भगवान कहते हैं कि दीक्षा धारण करने की कोई उम्र नहीं होती। जिस समय आपके अंदर वैराग्य के बीज अंकुरित हो जाएं, जिस समय वैराग्य के भाव जागृत हो जाएं, उसी समय दीक्षा धारण कर लेनी चाहिए। यदि तुमने जरा भी देरी करी तो आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग गाड़ी चलाते हो तो रोड पे पढ़ते हो ना, क्या नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे ही है कि आपने थोड़ा सा अपना उपयोग हटाया, अरे थोड़ा रुक जाएं फिर ले लेंगे दीक्षा। बस आप जहां हुए वहां आपके अंदर जो दीक्षा के वैराग्य के भाव जागृत हुए थे वे कहां छूमंतर हो गए फिर मालूम भी नहीं चलता, फिर पता भी नहीं चलता। इसलिए कहते हैं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक आपकी इंद्रियां साथ दे रही हैं, शरीर साथ दे रहा है, आपके पास सब कुछ है, तब तक आप दीक्षा धारण कर लो, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चल पड़ो। बाद का कोई भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, जो आप बाद की बात कहते हो, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है मां, हमारा प्रश्न है कि क्या आप कह रहे हो कि ठीक है आज नहीं कल दीक्षा धारण कर लेंगे, कल दीक्षा धारण कर लेंगे, तो क्या आप कोई यमराज से कोई समझौता करके आए हो क्या कि भैया इतनी उम्र के बाद ही हमें लेके जाना? क्यों पंडित जी कोई समझौता करके आए क्या? नहीं ना, हमें नहीं मालूम है कि कौन सा क्षण है, कौन सी आखिरी श्वास हमारी आने वाली है, हमें पता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भैया जब भाव बने तब संयम धारण कर लेना, क्योंकि अगली श्वास तुम ले पाओ या नहीं ले पाओ इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब तक श्वास चल रही है, शरीर साथ दे रहा है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, तब तक संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पे चल पड़ो। और ये पर भावों का जो कर्तापन आपने लगा के रखा है कि भैया ये पर मेरे कारण सुखी हो रहा है, या मैं इसको सुखी करने वाला हूं, या मैं इसको दुखी करने वाला हूं, ये सारे के सारे भाव जो हैं, ये कर्तापन का भाव जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, क्या विचार करना चाहिए, जगती का परिणाम स्वाधीन। इस संसार में जितना भी परिणमन हो रहा है ना, वो स्वाधीन है, वह स्वाधीन है, किसी के द्वारा किया गया नहीं है। और ये बहुत गंभीर विषय और समय की भी मर्यादा है, क्योंकि समय भी हो गया, मुनिश्री को भी सुनना है, तो कल पुनः पर्याय तो पुनः समझेंगे, क्योंकि इस विषय को बहुत समझना बहुत आवश्यक है कि जगती का परिणमन स्वाधीन बहुत गहरा विषय है। इसे कल पर्याय रही तो पुनः विचार करेंगे, पुनः समझेंगे, लेकिन कम से कम इस बात को समझ लेना कि हम पर भावों के कर्तापन में अपना जीवन जी रहे हैं। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे नाना नानी हो, जिसके लिए भी आप कहो कि भैया पहले इनकी व्यवस्था कर दें फिर हम दीक्षा धारण कर लेंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आप दूसरों की व्यवस्था बनाते बनाते अपनी पर्याय को नष्ट कर बैठोगे, लेकिन कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। इसलिए पर भावों के कर्तापन को छोड़ते हुए अपने आत्म कल्याण के मार्ग में सभी लगे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की